बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने तीनों कानून को लेकर राज्य में लागू करने से पहले उनके जांच के लिए एक विशेष 7 सदस्यीय टीम का गठन किया। ठीक है, पश्चिम बंगाल की सरकार ने 7 सदस्य कमेटी बनाई है समझने के लिए, जानने के लिए, उसका इम्प्लीमेंट कैसे हो, कैसे किया जाए, इसकी जानकारी के लिए। तो वो सारी चीज़ों को देखेगी। ये कमेटी बनाई है पश्चिम बंगाल सरकार ने, जो नए कानून बने हैं उसका इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। तो ठीक है, विशेषज्ञों की राय लेनी चाहिए, जाननी चाहिए क्या है कानून में, क्या अच्छाई है, किसका क्या बुराई है, इसमें क्या हर्ज है। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार आपस में लड़ रही है, बीजेपी सरकार है वो अस्थिर सरकार और सत्ता की लड़ाई में जनता परेशान है। नहीं, ये तो अखिलेश यादव जी जो देख रहे हैं वही सवाल खड़े कर रहे हैं। लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अयोध्या जैसे सीटों पर हार गई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्जिन कम हो गया और वहां समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन को महासफलता मिला उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है और वहां पर देखा जा रहा है कि गुटबाजी चरम पर है और बीजेपी अंदरूनी कलह से वहां परेशान है। जनता का भला क्या वो खाक करेगी, ना तो बीजेपी सरकार में ही उलझी हुई है और रोज चर्चा हो रही है, इसको हटाया जाएगा, उसको लाया जाएगा। अब इससे सरकार, ऐसे सरकार से जनता का भला नहीं हो सकता, यही बात अखिलेश यादव जी ने कहा है। बजट से पहले जयराम रमेश ने बीजेपी पर हमला किया और कहा कि भारत 2014 से कम निवेश के चक्र में बंद हो गया। बात तो ठीक ही कह रहे हैं। ये बजट के पहले जयराम रमेश जी ने जो सवाल उठाए हैं ये चिंता का विषय है और ये 2014 के बाद से लगातार इस बात का अंदाजा है, देखा जा रहा है, जो बात जयराम रमेश जी आज उठा रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। देखिए, माननीय न्यायालय का आदेश सुरक्षित है। अब माननीय न्यायालय के मंदिर में, न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है और हम लोगों को पूरा भरोसा, उम्मीद है कि श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ न्याय होगा। हेमंत सोरेन जी को न्याय मिला, कड़ी फटकार भी लगाई, तो अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी साजिश और षड्यंत्र हुआ है। ये सत्ता में बैठ करके जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस तरह से उनको फंसाया गया है। हम समझते हैं कि अब उनके साथ माननीय न्यायालय न्याय करेगी और न्याय होगा। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो थे मुकेश ने उनके पिता के हत्या के मुख्य आरोपी पकड़े गए हैं और ये पैसे की लेन देन के विवाद के बीच है वो हत्या। जो भी मामले हैं, उस जिन कारणों से आज जो मुख्य अभियुक्त हैं वो गिरफ्त में हैं और वो जो कबूल नामा उनका सामने आया है, उन्होंने जो बातें कही है, ये तो एक पक्ष है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह से निर्मम हत्या घर में घुस करके एक पूर्व मंत्री के पिता की हो रही है। इसके बाद घटना के 2 दिनों के बाद पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार कर रही है। तो छपरा में भी कल घटना के हत्या का दौर लगातार जारी है। वर्दी का जो खौफ होता है पुलिस का, वो तो अपराधी में दिख ही नहीं रहा है, डर बने दिख रहा है। तो अब जो भी खुलासा हो, लेकिन जान तो चली गई मुकेश सहनी जी के पिता की। अब वो पुलिस पकड़कर मुजरिम से चाहे जो कबूलनामा कराए, जो कारण रहे हो, लेकिन बिहार में लगातार एक तरह से क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव जी जो जारी कर रहे हैं, लगातार क्राइम हो रहे हैं। क्राइम कंट्रोल कब होंगे, इसके लिए पुलिस को तत्परता दिखानी चाहिए कि अपराधी किसी की जान न ले। जान लेने के बाद, गोली मारने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है, पकड़ती है। तो पहले अपराधी कैसे नजर नहीं आए, अपराधी लोगों की जान न ले, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।